आज मैं आपको ऐसे टॉपिक की तरफ लेके जाऊंगा कि जिंदगी में एक तरफ पैसा मिल रहा हो और एक तरफ नसीहत मिल रही हो तो इंसान को क्या लेना चाहिए। एक शख्स था, उसने शादी हुई उसकी और उसने 1 साल बाद ये तहैया किया कि मैं कुछ कमाने के लिए कहीं पर सफर करता हूँ और कमाने घर से वो जाता है ताकि उससे कुछ कमा कर अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल सके। अब वो एक जगह पर जॉब करने के लिए चला गया। वहां पर पहुंचा तो उसने कहा, एक माह जब गुजरा, 1 महीना गुजरा, उसको पैसे देने लगे तो उसने कहा कि मैंने अभी पैसे नहीं लेने, आप ऐसा करें कि मैं जो मेरी सैलरी है ना इसको सेव करते रहें तो मैं आपसे इकट्ठी लूंगा। उसने ये सोचा कि एक बार मैं ना पैसा कमा लूं अच्छी तरह, फिर बाकी की जिंदगी जो है वो मैं सुकून से बैठकर अपनी बीवी के साथ गुजारूंगा। अब हुआ इस तरह कि उसका 1 साल गुजरा। उस मैनेजर ने उसे बुलाया और कहा कि ये तुम्हारे इतने पैसे बने। उसने कहा कि जब मैंने जाना होगा मैं आपसे उस वक्त सारा हिसाब करूंगा। वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, यहां तक के 20 साल गुजर गए। जब 20 साल गुजरे तो अब उसने कहा कि मैं, अब मेरी बस है, अब मुझे मेरा हिसाब कर दें ताकि मैं अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी के साथ जाके जिंदगी बसर कर सकूं। लिहाजा आप जो है मुझे मेरा जितना भी खर्चा बनता है, मेरी जितनी भी सैलरी बनती है वो दे दें मुझे। ओनर जो था ना वो कहने लगा, उसने कहा कि देखो कि तुमने 20 साल की सैलरी लेनी है या 3 नसीहतें लेनी है, जो मेरी जिंदगी का निचोड़ है। उसने कहा कि 20 साल की सैलरी और एक तरफ 3 नसीहतें, इल्म है ना वो भी समझ लें। तो वो कहने लगा कि मुझे सोचने का मौका दें। उसने कहा ठीक है, आपके पास एक रात है, आप सोच लें। वो सारी रात सोचता है, सुबह जाकर अपने मैनेजर को कहता है कि आप ऐसा करें कि मुझे ना वो 3 नसीहतें दे दें, 20 साल की सैलरी रहने दें। आप सोचने वाली बात यह कि 20 साल से नौकरी की, लेकिन उसने उस सैलरी को पीछे रख दिया और इल्म को आगे रखा, नसीहत को आगे रखा। उसने कहा ठीक है, फिर 3 नसीहतें सुन लो। पहली नसीहत उसने ये की कि जिंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं लेना, शॉर्टकट नहीं लेना, बस जिंदगी में, ये तुम्हारी पहली नसीहत है। उसने कहा ठीक है। दूसरी नसीहत उसने कहा जिसमें तुम्हारा कोई ताल्लुक ना हो, जिस काम में, उसमें टांग नहीं अड़ानी, उसमें समझें कि इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करनी। उसने कहा ठीक है। तीसरी नसीहत उसने कहा, तीसरी नसीहत ये है कि गुस्से में कभी फैसला नहीं करना। ये 3 नसीहतें उसको की और वहां से वो चला गया। उसने कहा देखो तुम इतने सालों में वापस जा रहे हो तो ये जो है वो खाने का सामान ले जाओ, रास्ते में खा लेना। वो चला जाता है। अब जाते जाते ना वो एक आदमी से पूछता है कि यार मैं इतने सालों बाद जा रहा हूं तो रास्ते भी चेंज हो चुके हैं, तो मुझे ये बताओ कि इस इलाके का रास्ता किधर को जाता है। उसने कहा कि ये जो रास्ता है ना ये 50 किलोमीटर है और ये रास्ता जो है वो 150 किलोमीटर है। वो 50 किलोमीटर वाले रास्ते पर जाने लगा तो जेहन में आया कि शॉर्टकट नहीं लेना। उसने कहा कि नहीं नहीं, जिंदगी में शॉर्टकट नहीं लेना। वो जो 150 किलोमीटर का रास्ता था वहां पर चला गया। चलते 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 वो उसकी रात हो गई और वहां पर जब रुका उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं किसी घर में पनाह ले लेता हूं। उसने एक दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी और बाहर बंदा है। उसने कहा कि जी। वो कहता है कि मैंने जो है वो आपके पास एक रात गुजारनी है, मैं इस तरह मुसाफिर। उसने कहा मेरे पास जगह तो नहीं है, फिर ऐसा करो जो हमारा जहां पर हमने घोड़े वगैरह बांधे हैं ना, आप वहां पर सो जाएं, मेरे पास यही जगह है। उसने कहा ठीक है, मैं रात गुजारनी है, मैं वहां पर सो जाऊंगा। वो कहने लगा कि आपने कहाँ जाना है। उसने अपना रास्ता बताया। उसने कहा कि वो जो 50 किलोमीटर रास्ता था ना वहां से नहीं मैं आया, तो मैं इस रास्ते से आया। उसने ठीक है, आप लेट जाएं, यहाँ पर आराम करें। अब वो आराम कर रहा है। उसने जाते जाते कहा कि ना जी आप जो है ना अब सुबह मिलेंगे हमसे, तो फिर आप सुबह जो है वो यहाँ से रवाना हो जाना। अब वो रात को आराम करने के लिए वहां पर लेटता है। दरवाजा देखा कि जी बाहर बड़ा शोर शराबा शुरू हो गया। वो उठा, यार किस चीज का शोर है। फिर उसे याद आया कि यार नहीं, जब जिसमें मेरा काम ही नहीं है मैं उसमें क्यों इन्वॉल्व हूं। वो सो गया।
सुबह के वक्त जब वो बंदा है, उसने कहा कि वो यार मैंने तुम्हें एक रात को बात कहानी थी, तुम्हें बता नहीं सका। उसने कहा क्या? वो कहने लगा कि रात को यहाँ पर एक शेर आता है और वो ना बंदे खा जाता है, तो मैंने ये बताना था कि दरवाजा नहीं खोलना किसी सूरत में। उसको ध्यान है, उसने कहा ओह सही नसीहत ने मेरी जान बचा ली। कि उसने कहा था कि जिसमें तुम्हारा काम ना हो ना, उसमें टांग नहीं अड़ानी। उसने कहा कि यार मुझे ये बताओ रुको, कि मैं जो 50 किलोमीटर वाला रास्ता छोड़ा है वहां पर कोई खराबी तो नहीं थी? उसने कहा बहुत खराबी थी, वो दरिंदों का रास्ता है, तुम वहां से आते तो तुम तो बचते ना। उसने कहा यार 2 नसीहतों ने मेरी जिंदगी बचा ली। अच्छा, अब वो चला, घर चला। अब उसके पास जो है वो कह लें कि बंद थे, बर्गर जिसको कह लें। अब वो जाता है तो ना जाते जाते अपने घर में पहुंचता, देखता है कि उसकी जो बीवी है ना, एक नौजवान के साथ वो गले मिल रही है, वो आपस में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि मेरे जाने के बाद ये काम कर रही है। उसे जब गुस्सा, उसने कहा कि मैं इसे अभी डिवोर्स देता हूँ, अभी तलाक देता हूँ। फिर उसके जहन में आया कि यार नहीं, जल्दबाजी में ना गुस्से में जो है वो फैसला नहीं करना, जल्दबाजी में फैसला नहीं करना। अब हुआ इस तरह के वो दरवाजे पर लेट गया, सो गया। जब उसकी बीवी बाहर आई, दरवाजा खोला सुबह के वक्त, देखा जी मेरा हस्बैंड है। उसने उसको उठाया और उसने उसको गले मिलना चाहा, उसने उसको रोक दिया। वो किशोर कहता मैंने नहीं मिलना, तुम क्या कर रही थी अभी अंदर? उसने कहा कि वो जो आपने रात को देखा ना कि हम जो है वो केक काटने हैं और मुझसे बातें कर रहा है, गले मिल रहा है, वो हमारा बेटा है। जब आप गए थे तो उसके चंद दिनों बाद हमारा बेटा हुआ था। आज 20 साल बाद पलटे हैं और आज उसकी सालगिरह है। उसके जहन में यह ख्याल है कि यार सही कहा था कि जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना। अगर मैं जल्दबाजी में फैसला ले लेता ना तो आज मैं उसको तलाक दे देता। तो इसका मतलब उसने कहा कि ये एक मेरे पास जो मेरे बॉस ने मुझे दिया था ना बंद बर्गर वगैरह, इसको काटो, ये खाएं, भूख बड़ी लगी है, रात का मैं गुस्से से कुछ खाया नहीं है। तो उसने जब वो काटा तो अंदर पैसे थे। गोया कि इंसान जब किसी की नसीहतों पर अमल करता है, इल्म के पीछे भागता है, तालीम और ताल्लुम के पीछे भागता है ना, पैसा मिल ही जाता है। और 3 नसीहतों का निचोड़ है। शॉर्टकट नहीं लेना, नंबर 2 जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, और नंबर 3 कि जल्दबाजी में फैसला नहीं करना। ये 3 नसीहतें जो है वो जिंदगी का निचोड़ है कि जिससे आप बहुत बड़े बवाल से बच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, लेकर आएंगे, और हमेशा कोशिश करें कि लोगों के लिए आसानियां बांटें, क्योंकि जब तक हमारे मुआशरे में आसानियां बढ़ती रहेंगी ना, इंशाल्लाह हमारा मुआशरा तरक्की करता रहेगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो।